अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कहिए क्या हाल है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आ, बहुत दिल चाहता है कि मैं आपसे बातचीत करूं, आपके लिए नए नए प्रोग्राम बनाऊं। और हाँ, एक ख़ास बात, जो आप मुझसे कभी कभी कोई टॉपिक देते हैं, कोई ऐसा मौजू मुझे देते हैं और जिस पर मेरे से फरमाइश करते हैं कि मैं आपको उसके बारे में बताऊं, तो आपने पूछा है कि रंग क्या हैं और उनका इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर होता है। तो आज मैंने आपके लिए रिसर्च करके बहुत सी किताबों में से अख़ज़ करके बहुत आसान लफ्ज़ों में आपके लिए एक टॉक तैयार की है, जो मैं आपके सामने अब जा रही हूँ बताने। जी, रंग इंसानी ज़िंदगी पर बहुत अच्छा असर करते हैं और आज के इस टॉपिक को मैंने नाम दिया है रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। जी हाँ, रंग बोलते भी हैं। रंगों का इंसानी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर है। सदियों से रंग जो हैं वो इंसान की जो डलनेस है ज़िंदगी की, उसको दूर करके उसे रंगीन बनाते हैं और इंसानी मूड पर रंगों का गहरा असर होता है। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि रंग इंसानों के मूड पर किस तरह खुशगवार असर डालते हैं। उससे पहले तो मैं आपको ज़रा रंगों की अहमियत के बारे में बताती हूँ। जी, हर रंग का जुदा जुदा मतलब और इंसान के मूड पर उसका असर होता है। रंगों को मुख्तलिफ़ कल्चर्स में बहुत अहमियत दी जाती रही है। मजहबी त्योहारों में हमें रंग नज़र आते हैं और दिगर बहुत से ऐसे मतलब कल्चर्स हैं जिनमें रंगों की बहुत अहमियत मानी जाती है और उनके बहुत सारे त्यौहार रंगों के असर तले होते हैं। आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि पीले रंग के गेंदे एक मज़हब में, हिंदुस्तान में उनको किस तरह मजहबी त्योहारों पर उनको लगाया जाता है। इसके अलावा रेड कलर को कितनी अहमियत है हमारे कल्चर में और एशियन कल्चर्स में, समझ लें कि कितनी अहमियत है। रेड कलर को नुमाइंदा समझा जाता है ताकत, वलवला, जोश, खुशी, जज्बात, इन सारी चीज़ों का जो है ना रेड कलर के साथ इसका होता है क्या कहना चाहिए, असर। कदीम रोम में बच्चों के गले में रेड कलर के स्टोन्स या रूबीज़ वगैरह का लॉकेट डाला जाता था ताकि वो सेहतमंद रहें। इनको रेड कलर को सेहतमंदी की भी अलामत समझा जाता है। सुर्ख रंग शादी की खुशी को दुबाला करता है। शादी के मौका पर सुर्ख रंग का जोड़ा दुल्हनें पहनती हैं और स्याह रंग को गम की अलामत समझा जाता है। आपने देखा होगा फ्यूनरल्स के मौका पर लोगों ने स्याह कपड़े पहने होते हैं बहुत सारे मुल्कों में और उनके कल्चर में। तमाम हिस्ट्री में आप देखें, सफ़ेद रंग जो है पाकीज़गी की अलामत समझा जाता रहा है और नेकी की अलामत समझा जाता है। बहुत सी मजहबी तकरीबात में भी सफ़ेद रंग को बहुत अहमियत हासिल है। 2000 साल कबल शादी के मौका पर रोमन दुल्हन जो थी वो सफ़ेद लिबास पहना करती थी, जो कि उसकी पाकीज़गी की अलामत हुआ करता था, नेकी की अलामत हुआ करता था। और 1840 में मलका विक्टोरिया ने जब सफ़ेद लेस का अरूसी जोड़ा पहना, जब उनकी शादी प्रिंस अल्बर्ट से हुई, तो उसके बाद फिर एशियाई मुल्कों में भी सफ़ेद रंग जो है वो एक फ़ैशन के तौर पर अपना लिया गया और दुल्हनें जो है वो सफ़ेद अरूसी जोड़ा पहनने लगी, ख़ास तौर पर चाइना में। रंग आम तौर पर दो तरह के होते हैं। रंगों को दो तरह से हम कैटेगराइज करते हैं, गर्म रंग और ठंडे रंग, ठंडक पहुंचाने वाले और गर्माई पहुंचाने वाला रंग। या फिर इन रंगों को आप इस तरह देखें कि कुछ रंग ऐसे होते हैं जिनको पहनने के बाद आपको फील होता है कि आपको गर्मी महसूस हो रही है, और कुछ रंग ऐसे होते हैं जिनको पहनने के बाद महसूस होता है कि आपको ठंडक और कूलनेस महसूस होती है। जैसे गर्मियों के मौसम में सफ़ेद रंग आप पहनते हैं तो आपको कूलनेस फील होती है, हल्का सा हल्का रंग भी आपको अच्छा लगता है, कूलनेस का अफेक्ट देता है। जबकि सर्दी के मौसम में ब्राइट कलर्स, तेज़ रंग जो हैं आपको गर्माई और हरारत का एहसास देते हैं। गर्म रंगों में सुर्ख, ऑरेंज, पीला या इनके कॉम्बिनेशन से, इनके मिक्सचर से जो रंग बनते हैं उनको गर्म रंग समझा जाता है।
اور بلکہ ان کا اثر بھی انسانی زندگی پر کافی حد تک ہوتا ہے۔ یہ رنگ جو ہے نا یہ حرارت اور گرمائی کی علامت کے طور پر لیے جاتے ہیں۔ جامنی اور سبز رنگ ٹھنڈک کا احساس دلاتے ہیں اور پھر نیچر کے قریب تر لگتے ہیں۔ پانی، آسمان، گھاس، سبزہ، یہ سب کے سب آپ کو نیچر کے قریب محسوس کرتے ہیں۔ آسمان پر اٹھتے ہوئے بادل آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نیچر پہ کتنا پیار آتا ہے، اور سبزے کی طرف آپ دیکھتی ہیں تو آپ کی آنکھوں کو کتنی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اپنے گرد مناسب رنگ پیدا کر کے ہم اپنے موڈ کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اعصاب کو سکون دے سکتے ہیں، سٹریس کو کم کر سکتے ہیں اور نیند کو بہتر کر سکتے ہیں۔ رنگوں کی پوری ایک دنیا ہے، رنگوں کے پورے ایک سائنس ہے جس کے تحت بلکہ رنگوں سے علاج بھی کیا جاتا ہے، رنگوں سے آپ کا مختلف بیماریوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ تو رنگ جو ہے نا بہت اہم ہے، اگر رنگ نہ ہو تو زندگی بالکل ڈل ہو جائے، بے رنگ ہو جائے، اور اس میں کوئی آپ کو جوش و خروش، کوئی آپ کو اس طرح کی چیز دیکھنے کو نہ ملے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ رنگوں کا ہمارے جذبات سے بھی گہرا تعلق ہے۔ سرسبز گھاس پر نظر آپ ڈالیں یا نیلگوں آسمان پر، پھر قوس و قزح کے رنگوں پر ہمارے جذبات کس قدر خوشگوار محسوس ہوتے ہیں۔ آپ ان رنگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کا موڈ اپنے آپ اچھا ہونے لگتا ہے، خوشگوار ہونے لگتا ہے، پلیزنٹ ہونے لگتا ہے۔ اگر رنگ نہ ہوتے تو دنیا بالکل ڈل اور بے رنگ ہو جاتی، اس میں کوئی چام نہ ہوتا، نہ شاعری ہوتی، نہ مصوری کے شاہکار جنم لیتے، ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہوتی، کیونکہ جب رنگ ہی نہیں ہوتے تو پھر ہر چیز، جیسے ہوا ٹرانسپیرنٹ ہے، پانی ٹرانسپیرنٹ ہے، تو ان چیزوں کا آپ پھر کوئی وجود نہ ہوتا ہماری دنیا میں۔ جی، رنگ اور روشنی لازم و ملزوم ہے، یعنی رنگ اسی وقت ہمیں دکھائی دیتے ہیں جب روشنی ہو، جب رنگ پر روشنی پڑتی ہے تو وہ پھر ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اگر روشنی نہ ہو تو پھر رنگ بھی ہمیں دکھائی نہیں دے سکتے۔ اب رنگوں کا آپ دیکھیں کہ جو مختلف رنگ ہیں وہ ہمیں کیا ان کی تاثیر ملتی ہے۔ پرپل جو ہے، پرپل رنگ یعنی جامنی رنگ جو ہے آپ کو ویلتھ کا نشان ہے، دولت مندی کا نشان ہے، لگژری کا نشان ہے، پر آسائش زندگی کا نشان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادشاہ لوگ جو گاؤن پہنتے ہیں وہ جامنی رنگ کے ہوتے ہیں۔ پرانی آپ فلمیں دیکھیں، ہسٹوریکل فلمیں دیکھیں تو شاہی خاندان کے لوگوں نے جامنی رنگ کے کپڑے اکثر پہنے ہوتے ہیں۔ جامنی رنگ سے میجک کا بھی تصور ہے اور تخلیق بھی اس سے جنم لیتی ہے، یعنی آپ کریٹ کرنے کی صلاحیت آپ میں پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے سفید رنگ۔ سفید جو ہے، سفید کو رنگ تو نہیں کہیں گے لیکن چلیں پھر بھی ہم اس کو رنگوں کی دنیا میں شامل کرتے ہیں سفید کو۔ یہ پاکیزگی، نیکی، معصومیت کی علامت ہے اور کلینلینس کا اسے تصور ہوتا ہے، کشادگی ہے اور شفافیت اس رنگ سے جھلکتی ہے۔ سیاہ رنگ، بلیک۔ ایک زمانے میں مجھے بلیک رنگ بہت پسند تھا، ڈنرز وغیرہ میں میں بلیک ساڑی ضرور پہنا کرتی تھی۔ اچھا جی، سیاہ رنگ کی کیا تاثیر ہے؟ حاکمیت، وقار یعنی گریس، پر اسراریت یعنی اور پھر اس سے یہ چیزیں آپ کی نیچر سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ نیلا رنگ جو ہے سکون آور ہے، کام ہے، فہم یعنی وزڈم کا نشان ہے، اعتماد یعنی ٹرسٹ اور اہمیت یعنی امپورٹنس اس سے جڑی ہوئی ہے۔ سبز رنگ صحت مندی، گروتھ، ہارمنی یعنی ہم آہنگی اور سکون اور ماحولیات سے متعلق آپ کو یہ تاثر دینے کے لیے ہے۔ کچھ لوگ کلر بلائنڈ بھی ہوتے ہیں، ان کو رنگ اس طرح نہیں دکھائی دیتے جس طرح کہ ہمیں عام لوگوں کو جیسے رنگ دکھائی دیتے ہیں۔ ان کو کوئی رنگ جو ہو وہ اس سے ڈفرینٹ انداز میں ان کو نظر آتا ہے، ان لوگوں کو کہتے ہیں کلر بلائنڈ۔ کلرز ہماری زندگی میں، رنگ ہماری زندگی میں بہت سے تاثرات، بہت سے افیکٹ ڈالتے ہیں، اور آپ دیکھیں، آپ نے کسی خاص اچھے موسم میں، خوشگوار موسم میں اگر
ब्लैक कलर पहन लें तो आपके मूड में वो क्या कहना चाहिए, प्लेजेंटनेस नहीं पैदा होती, जो कि एक प्लेजेंट, जैसे पिंक रंग आप पहन लें, आप ब्लू पहन लें, ग्रीन पहन लें, उसको पहनने से आपके जो मुझे तो रंगों से बहुत अफेक्ट होता है। जिस रंग के मैंने कपड़े पहने हो मुझे अपने मूड पर उसका बहुत असर लगता है। जैसे अगर मैं पिंक पहनती हूँ, मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है, तो मुझे अपनी तबीयत में इतना सुकून और इतनी मतलब मासूमियत सी महसूस होती है। लाइट येलो, लेमन कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आजकल तो मुझे मस्टर्ड रंग भी बहुत अच्छा लग रहा है। मस्टर्ड रंग के मेरे पास बहुत से ड्रेसेस हैं जो मैं अक्सर तकरीबात वगैरह में पहनती हूँ, और लोग कहते हैं कि मुझे वो सूट भी करता है बहुत। तो रंगों का हमारे मूड पर बहुत असर होता है। अभी मुझे ब्लैक इतना अपील नहीं करता, क्योंकि जवानी में मैंने काफ़ी लाइट कलर्स पहने हैं। मैं बहुत ही लाइट कलर्स पहना करती थी, जैसे लाइट ग्रे, फॉन, इस तरह के रंग पहना करती थी, और डिनर्स वगैरह में ब्लैक पहनती थी। लेकिन अब मुझे इन रंगों से इतनी रग़बत नहीं रही। मुझे अब प्लेजेंट रंग अच्छे लगते हैं, पिंक, येलो, जामनी, और इस तरह के जो रंग है ना, अब मैं ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ। कहते हैं जो इंसान की एज ज़्यादा होती है उसको फ्रेश कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बिल्कुल सही है। मेरी अम्मी भी बड़े अच्छे खूबसूरत कलर पहना करती थी, और हम कहते थे कि अम्मी कितने जवानों वाले रंग पहनती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पढ़ा है कि जो इंसान की एज ज़्यादा होती है उसको डल कलर जो है ना उसके मूड पर क्या कहते हैं, कोई इतना अच्छा असर नहीं डालते। ब्राइट कलर्स जो है ना मूड को लिफ्ट करते हैं। तो इसलिए आप रंगों की अहमियत को जानें। आपने मेरे से पूछा और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपके पूछने की वजह से मुझे रिसर्च का मौका मिलता है। मैं डिफरेंट किताबें पढ़ती हूँ, डिफरेंट क्या कहते हैं, देखती हूँ जगहों से, उस चीज़ के बारे में पढ़ती हूँ। इस तरह मेरे अपने इल्म में इजाफ़ा होता है, मेरे अपने नॉलेज में इजाफ़ा होता है। जब मैं पीटीवी पे किया करती थी कुकिंग शोज़, तो कभी कोई ऐसी डिश पूछ लेता था जो मुझे आना तो दरकिनार, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना होता था। तो फिर जनाब मेरी रिसर्च शुरू हो जाती थी, मैं उस डिश के बारे में जानकारी हासिल करती थी, जहाँ से मुझे नॉलेज मिले मैं हासिल करती थी। और फिर जब मैं टीवी पे बताती थी तो मैं साथ ये कहती थी कि आपके पूछने की वजह से मेरे अपने इल्म में इजाफ़ा हुआ है, और इस डिश का मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, जो मैंने अब सीखी, बनाई, और अब मैं आपके लिए बना रही हूँ। तो इंसान को सीखने का अमल जारी रखना चाहिए। मैं अब तक सीखती हूँ, अब तक नई नई चीज़ें पढ़ती हूँ, दरियाफ्त करती हूँ, और फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप भी अपनी ज़िंदगी में इल्म का रंग लाइए, पढ़िए, देखिए, जानिए, और नई नई चीज़ें सीखिए। यकीनन आपका माइंड जो है बहुत फ्रेश अप होगा। डलनेस कभी आपके करीब नहीं आएगी, ना ही कभी आपको बोरियत का एहसास होगा। ठीक, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आपने पूछा, मैंने सीखा, मैंने जाना, और फिर मैंने आपको ट्रांसफ़र किया। तो बताइए, आपको मेरा ये बताना रंगों के बारे में, रंग बातें करें, कैसा लगा? मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा। आपके कमेंट्स मुझे बहुत तक़वियत देते हैं, बहुत हौसला देते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं आप सब साथ साथ उसका आंसर भी दूँ। ठीक है, अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मेरे व्लॉग को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे जो कुकिंग के प्रोग्राम और दूसरे प्रोग्राम हैं उनमें थोड़ी देरी हो रही है, क्योंकि मेरा एडिटर जो है ना आजकल अपना रेस्टोरेंट बनाने में बहुत मसरूफ़ है। उसके पास टाइम बहुत कम होता है। जो ही उसको टाइम मिला वो मेरे प्रोग्राम एडिट करके आप तक पहुंचाएगा। तब तक के लिए मैं आपके लिए व्लॉग्स बनाती रहूँगी, ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें और हमारे दरमियान कोई गैप ना आने पाए। ठीक, अल्लाह हाफिज़।